नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। पहला, कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय महाधिवेशन के ठीक पहले दो बड़े नेताओं को नोटिस दिया गया। यह नोटिस बम ऐसे समय में फूटा है जब पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। यह नोटिस कोई और नहीं बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की अनुशासन समिति के सचिव तारिक अनवर ने दिल्ली से दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत सिंह चावला और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को ये नोटिस देकर एक हफ्ते की उन्हें मोहलत दी गई है और पूछा गया है कि इन पर क्यों न अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर जब अनुशासन समिति ने नोटिस दिया है तब इसके काफी गहरे मायने हैं। दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने पहली बार स्पष्ट किया है कि इस बार बड़ी मात्रा में टिकट काटे जाएंगे। कितने नए लोगों को टिकट दी जाएगी इस पर मैं आगे आऊंगा। पहले कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को मिली नोटिस पर कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत सिंह चावला पर आरोप है कि वो पार्टी कार्यालय में बैठकर पार्टी के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करते रहे हैं। लंबे समय से उन पर यह आरोप लग रहे थे। इसके अलावा अभी आरक्षण के मुद्दे पर, जो आरक्षण का मुद्दा मौजूदा छत्तीसगढ़ की राजनीति में गरमाया हुआ है, राज्यपाल की भूमिका के विरुद्ध जब कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, ऐसे में अमरजीत सिंह चावला ने राज्यपाल का समर्थन किया है, ऐसा आरोप लगाया गया उनके ऊपर। तीसरा बड़ा और गंभीर आरोप है कि वे CM भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार निंदा अभियान में शामिल रहते हैं। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के विरुद्ध भी दो बड़े आरोप लगे हैं। पार्टी के अनुशासन समिति के सचिव तारिक अनवर ने उन पर आरोप लगाया है कि पहला, वे एक सर्व आदिवासी समाज नामक संगठन बनाया है जिसे भाजपा पोषित करती है और ये सर्व आदिवासी समाज मौजूदा सरकार के खिलाफ में काम करता है। और दूसरा गंभीर आरोप है कि पिछले दिनों जो भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हुआ था, वहां सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और ये कैंडिडेट अरविंद नेताम के संरक्षण से खड़ा हुआ था। ऐसे बड़े गंभीर आरोप अरविंद नेताम के ऊपर लगे। हालांकि अरविंद नेताम 2012 में पहले भी पार्टी से निकाले जा चुके हैं जब उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध PA संगमा का समर्थन किया था। हालांकि 2018 में उस समय के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी स्वयं उन्हें पार्टी में वापस ले आए। इस तरह से अरविंद नेताम पार्टी में बने हुए थे। फिलहाल जो उन्हें नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण CM भूपेश बघेल की नाराजगी बताई जाती है। CM भूपेश बघेल स्वयं इस शिकायत को लेकर केंद्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन तक गए थे। उसके बाद AICC के अनुशासन समिति को यह शिकायतें दी गई और वहां से ये नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर का एक महाधिवेशन होने जा रहा कांग्रेस का, ये 85वां महाधिवेशन है। इस अधिवेशन की 4 समितियों में अमरजीत सिंह चावला शामिल थे जबकि स्वागत समिति में अरविंद नेताम भी शामिल थे। इन दोनों नेताओं को राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले जिस तरह से नोटिस दिया गया और जिन कारणों से नोटिस दिया गया है वो बेहद गंभीर है और इस नोटिस के कितने दूरगामी परिणाम होंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस नोटिस के जारी होते ही ऐसे लोग जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ अंदर खाने बयानबाजी कर रहे थे, एक तरह से CM भूपेश बघेल के खिलाफ निंदा अभियान चला रहे थे, उन्हें सबक मिलेगा और वो अलर्ट हो जाएंगे। जिस तरह से तमाम WhatsApp ग्रुप बना के सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हिडन एजेंडा चलाया भी जा रहा था, उसके बाद ऐसे लोग सख्ते में आ जाएंगे। वैसे कांग्रेस में इतने बड़े स्तर पर काबिज नेताओं को इस तरह की नोटिस आमतौर पर मिलती नहीं है, लेकिन अब जब मिली है तो इसके परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर एक दूसरा घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने पहली बार मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि इस बार बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे। और उदाहरण दिया गया है गुजरात का कि वहां किस तरह से 40% टिकट काटी गई थी, यानी पहले जिनको टिकट दी गई थी इस बार 40% तो काटेंगे ही, इसके अलावा और कितने लोगों को टिकट काटेंगे इस पर सिलसिलेवार ढंग से ओम प्रकाश माथुर ने कुछ न्यूज एजेंसी से बात की है। हमारे पास जो खबरें सामने आई है वहां ओम प्रकाश माथुर ने जिन मुद्दों पर बात की उनमें अहम मुद्दा रहा धान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और पार्टी में नया चेहरा कौन होगा, इन विषयों पर खोलकर बातचीत की। जहां तक चेहरे की बात है तो ओम प्रकाश माथुर ने यह बात स्पष्ट की है कि अभी फिलहाल हम किसी चेहरे पर नहीं लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इस पर उन्होंने इनकार नहीं किया कि कोई चेहरा तैयार नहीं किया जाएगा।
धान के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार की पीठ थपथपाते हुए यह बात स्पष्ट की कि हमने एमएसपी न केवल धान बल्कि सभी अनाजों पर बढ़ाई है। ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि केंद्र में बैठी सरकार ने सभी अनाज की दरों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर ओम प्रकाश माथुर ने खुलकर बात करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल एक चतुर खिलाड़ी हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 76% आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने एक पासा फेंका है। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी। काफी चतुराई के साथ ओम प्रकाश माथुर ने सिलसिलेवार ढंग से अपनी बातों को रखा। दैनिक भास्कर और अन्य न्यूज एजेंसी को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जिस तरह से इस बात को स्वीकार किया कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये बयान जैसे उनका सामने आया उसके बाद कई नेताओं के दिलों में अरमानों के कोपल फूटने लगे। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी तो दो उन्होंने बड़े मुद्दे बताए। पहला तो उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात बताई, तीसरा उन्होंने केंद्र की अपनी मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया कि किस तरह से 80 करोड़ लोगों को नियमित रूप से अनाज दिया गया और किस तरह से लोगों को रहने के लिए घर दिया जा रहा है। ऐसी तमाम बातों को लेकर वे मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की बात की, वहां से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आक्रामक ढंग से अपनी बात को रखने वाली है। और जहां तक अपराध बढ़ने की बात है, इसका डेटा भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को किस तरह से प्रस्तुत कर पाती है। ऐसा कई बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कमजोर प्रस्तुतिकरण और कमजोर नेतृत्व बड़े मुद्दे को भी छोटा बनाता रहा है। यहाँ एक बात और समझने वाली होगी कि जिस तरह से 15 साल की सत्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हुआ, जिस तरह से बड़े नेताओं के पैर पड़ने का चलन बढ़ा, जिस तरह से संगठन मंत्री खुद अपने बड़ी उम्र के नेताओं से पैर पड़वाते रहे, यह भी भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी देखने नहीं मिला। लेकिन सत्ता के साथ जिस तरह से नए लोग आए, वो कहा जाता है ना कि बाढ़ के साथ गंदगी भी चलकर आती है। तो सत्ता एक ऐसी माया है जिसका वर्णन हर कोई करना चाहता है। यही कारण रहा होगा कि जो पार्टी की रीति नहीं जानते, जो ग्रास रूट से नहीं आए, जो संघ की विचारधारा से नहीं जुड़े, किसी अनुषंगिक संगठन से नहीं जुड़े, कई बड़ी संख्या में ऐसे युवा आए जो व्यवसायिक दृष्टिकोण रखते थे। कुछ नेताओं के वो पिछलग्गू बन गए और होर्डिंग का चलन बढ़ गया। जिनके आय का स्रोत भी कुछ ना हो, वो लाखों रुपए इवेंट में खर्चा करने लगे। आज भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके आय का कोई घोषित और ठीक ठाक स्रोत नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह से वो इवेंट करते हैं, जिस तरह से होर्डिंग्स लगाते हैं, जिस तरह से नेताओं के पैर पड़ते हैं, जिस तरह से महंगे गिफ्ट देते हैं, इसे भी भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कैसे उभर कर आएगी कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो विचारधारा जुड़े हैं, वो आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कांग्रेसीकरण हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से अपने बड़े नेताओं को नोटिस दिया है, वहाँ कांग्रेस के अंदर जहाँ इसे लेकर चर्चा है और यह बताया जा रहा है कि अनुशासन के लिए ये सब कुछ बढ़िया है। यानी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राह पर चल रही है, जहाँ अनुशासन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर चुनौती है छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन पर जो कांग्रेसीकरण हावी है, उससे कैसे निपटा जाए और पैर पड़ने वाली संस्कृति से कैसे दूर रखा जाए जो पार्टी की रीति नीति के अलग है। ऐसी ढेर सारी चुनौतियों के साथ अभी खाई खंदक की लड़ाई और तेज होने वाली है। बड़े स्तर पर अभी युद्ध होने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद क्या गुल खिलता है, कौन से एजेंडे तय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे खुद को प्रस्तुत कर दिखाती है, इन सारी बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। खासकर राजनीति की शुचिता के लिए ईमानदारी से जो लोग राजनीति में काम करें, देश और समाज के लिए समर्पण भाव से आगे आए, ऐसे अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। राष्ट्रबोध एक आंदोलन है जो हम राजनीति की शुचिता के लिए लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। और यदि आपने राष्ट्रबोध रूपी जनमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। और यह अंक अगर पसंद आए जरूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।